Assalamualaikum viewers, welcome to Tech Math YouTube channel Practice Math Daily. I am here to make your understanding better about math. Before starting up my lecture, I'll advise you all to practice math daily. In this video, I will explain exercise 1.2 of grade 8 from Punjab textbook. I request you, if you are new on my YouTube channel, do subscribe and like my channel. Now let's start up the video. Here is exercise 1.2. From the following matrices, identify unit matrix, row matrices and column matrices and null matrices. ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उन्होंने हमें कुछ मैट्रिसेस दी हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया वो मैट्रिसेस यूनिट है, रो है, कॉलम है या फिर नल है. फर्स्ट मैट्रिक थी हमारी मैट्रिक ए विद एलिमेंट्स 0, 0, 0 एंड 0. देखें तो सारे एलिमेंट्स इसके मैट्रिक के 0 है, इसका मतलब ये जो है नल मैट्रिक है हमारी. नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल मैट्रिक थी मैट्रिक बी, उसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4. अगर आप देखें तो ये एक सिंगल रो बन रही है. हमने कहा था कि अ मैट्रिक हैविंग अ सिंगल रो इज नोन एज रो मैट्रिक, तो ये वाली मैट्रिक हमारी कहलाएगी रो मैट्रिक. नेक्स्ट इज मैट्रिक सी विद एलिमेंट्स 4, 0 एंड 6. अब यहाँ पर एलिमेंट्स वर्टिकली पुट ऑन किए गए हैं और सिंगल वर्टिकल लाइन में है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक है. नेक्स्ट इज मैट्रिक डी विद एलिमेंट्स 1, 0, 0 एंड 1. अगर हम देखें तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और डायगोनल एंट्रीज 1 है, इसका मतलब ये वाली मैट्रिक जो है वो यूनिट मैट्रिक है. नेक्स्ट इज E with element 0, 0 again null metric. Next metric and the last is F with elements 5, 6 and 7. Again एक सिंगल वर्टिकल लाइन में एलिमेंट्स को पुट ऑन किया गया, इसका मतलब ये है हमारी कॉलम मैट्रिक. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, rectangular matrices, row matrices, column matrices, identity matrices and null matrices. हमें matrices प्रोवाइड की गई, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मैट्रिक है. फर्स्ट मैट्रिक हमें दी गई विद एलिमेंट्स -8, 2, 7, 12, 0 एंड 4. अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, 1 एंड 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, 2, 3. यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक प्रोवाइड की गई है हमें 3, 0 एंड 1 एलिमेंट्स के साथ और ये सारे एलिमेंट्स एक वर्टिकल लाइन में है, इसका मतलब ये जो है कॉलम मैट्रिक है. थर्ड क्वेश्चन में मैट्रिक है हमारे पास विद एलिमेंट्स 6, -4, 3 एंड -2. अगर आप इस मैट्रिक पर गौर करें तो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, जो कि 2x2 का ऑर्डर बनता है, इसका मतलब ये मैट्रिक हमारी स्क्वायर मैट्रिक है. क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक विद एलिमेंट्स है 1, 0, 0 एंड 1. यहाँ पर आप नोट करें नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 है और डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये मैट्रिक है हमारी यूनिट मैट्रिक. क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक है हमारे पास विद एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहाँ पर आप नोट करें तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है, इसका ऑर्डर बनता है 3/2, जो कि इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मतलब ये वाली मैट्रिक हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक है. क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक है विद एलिमेंट्स 3, 10 एंड -1. आप नोट करें तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो पुट ऑन किए गए हैं इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब ये मैट्रिक हमारी रो मैट्रिक है. क्वेश्चन नंबर 7 इज 1, 0 एंड 0. यहाँ पर आप नोट करें तो नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और डायगोनल एंट्री 1 है, इसको हम यूनिट मैट्रिक कहेंगे. और अगर आप नोट करें तो ये सिंगल वर्टिकल लाइन में है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक भी कह सकते हैं. इस मैट्रिक के दो नाम बनते हैं, यूनिट मैट्रिक और कॉलम मैट्रिक भी. यूनिट मैट्रिक इसलिए क्योंकि डायगोनल में 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, और कॉलम इसलिए क्योंकि ये सिंगल वर्टिकल लाइन में. क्वेश्चन नंबर 8 है
1 2 3 -1 2 0 0 0 एंड 1, ये है मैट्रिक के एलिमेंट। अगर आप नोट करें तो इस मैट्रिक में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, मतलब 3/3 का ऑर्डर चल रहा है इसका, ये जो है उसका मैट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिक विद एलिमेंट्स है 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0। इसका मतलब ये वाली मैट्रिक हमारी नल मैट्रिक है। तो अब यहाँ तक आपको समझ आई होगी, क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑल क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस एंड यूनिट मैट्रिसेस। अभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको पहचान करवाना सिखा रहे हैं कि मैट्रिक की पहचान कैसे करेंगे, आप कैसे जानेंगे कौन सी मैट्रिक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने आइडेंटिफाई ही करना है कि गिवन मैट्रिसेस में से डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट मैट्रिक जो कि हमें गिवन थी वो है ए विद एलिमेंट्स 4 0 0 एंड 4। स्केलर मैट्रिक कहलाएगी क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है और डायगोनल एंट्रीज में सेम एलिमेंट्स पुट हुए हैं। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 4, फिर हम इसको कह सकते थे कि डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल में सेम एलिमेंट का होना ज़रूरी नहीं है, सेम नंबर का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्केलर मैट्रिक वो मैट्रिक होती है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज सेम है जो कि 4 और 4 है, इसका मतलब ये मैट्रिक हमारी स्केलर है। मैट्रिक बी है हमारे पास विद एलिमेंट्स 2 0 0 एंड -1। यहाँ आप नोट करें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 और डायगोनल एंट्रीज आर नॉन 0 बट नॉट सेम, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक कहलाएगी। थर्ड मैट्रिक इज मैट्रिक सी विद एलिमेंट्स 1 0 0 एंड 1। अगेन नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड डायगोनल एंट्रीज आर यूनिट 1। तो मीनिंग इसका ये है कि आपके पास गिवन मैट्रिक यूनिट मैट्रिक है। नेक्स्ट इज डी विद एलिमेंट्स 3 0 0 एंड 0। यहाँ पर नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड डायगोनल एंट्रीज आर 3 एंड 0, मतलब ये जो है हमारी डायगोनल मैट्रिक बनी है। नेक्स्ट इज विद मैट्रिक नेक्स्ट इज मैट्रिक ई विद एलिमेंट 5 -3 that is 2 0 0 1 + 1 that is 2। अब आप नोट करें 5 -3 का आंसर 2 आएगा और 1 + 1 का आंसर 2 आएगा, मतलब डायगोनल एंट्रीज की जो डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपकी हम सेम आई है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। इसका मतलब ये मैट्रिक आपकी स्केलर मैट्रिक होगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D and E वेयर। यहाँ पर उन्होंने हमें ये 5 मैट्रिसेस दी हैं A B C D and E के नेम से। इनका हमने नेगेटिव निकालना है, मतलब इन सारी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है -1। हमारे पास मैट्रिक A है 1 0 -1। अब हमने इसका नेगेटिव लेना है तो हम -A इक्वल टू कर देंगे अंदर वाली सारी एंट्रीज को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 -1 इक्वल टू -1। 0 के साथ कोई भी साइन लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट -1 इज 1। आप यहाँ सिंपली ये समझ लें कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक जब भी हमने लेना है तो उस मैट्रिक के सारे साइंस को चेंज कर देना है। मतलब अगर किसी नंबर के साथ पॉजिटिव है तो उसके साथ माइनस लगा देना है, किसी के साथ माइनस है तो उसके साथ प्लस का साइन लगा देना है। हमने सारे साइंस को मैट्रिक ओरिजिनल मैट्रिक के सारे साइंस को चेंज कर देना है तो वो उसका नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिक की फर्स्ट एंट्री थी 1 पॉजिटिव 1, हमने नेगेटिव बनाने के लिए उसको -1 कर दिया। सेकेंड एंट्री थी 0, अगेन 0 के साथ कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम हमेशा 0 को पॉजिटिव रखते हैं। नेक्स्ट इज -1, तो उसका नेगेटिव आ गया +1। अब मैट्रिक बी है विद एंट्रीज 3 -1 2 1। इसका नेगेटिव बनाने के लिए इसकी सारी एंट्रीज के साइंस को चेंज कर देना है। 3 पॉजिटिव में था, यहाँ नेगेटिव में आ गया। 1 माइनस में था, यहाँ प्लस में आ गया। 2 वहाँ पॉजिटिव में था, यहाँ नेगेटिव में आ गया। 1 वहाँ पॉजिटिव में था,
नेगेटिव करते हुए माइनस के साथ आ गया। बहुत सिंपल है, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट इज सी, मैट्रिक विद एलिमेंट्स 2, 6, 3 एंड 2। इसका नेगेटिव लेना है, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पॉजिटिव में हैं। दूसरी साइड पे जब हम नेगेटिव लेंगे, उसका नेगेटिव सी लेंगे, तो सारे एलिमेंट्स नेगेटिव में हो जाएंगे, दैट इज -2, -6, -3 एंड -2। नेक्स्ट मैट्रिक इज डी विद एलिमेंट्स -3, 2, -4, 5। इस मैट्रिक का नेगेटिव लेते हुए, नेगेटिव डी बनाते हुए आप देखें तो फर्स्ट कॉलम की दोनों एंट्रीज माइनस में है, नेगेटिव लेते हुए दोनों एंट्रीज पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी 3 एंड 4। और यहाँ देखें तो सेकेंड कॉलम की दोनों एंट्रीज पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव लेते हुए दोनों एंट्रीज माइनस में आ जाएंगे, दैट इज -2 एंड -5। नेक्स्ट इज मैट्रिक ई विद एलिमेंट्स 1, -5, 2 एंड 3। यहाँ देखिए इस मैट्रिक में सिर्फ नेगेटिव में -5 है, तो ये नेगेटिव बनाते हुए पॉजिटिव में आ जाएगा और बाकी सारी एंट्रीज इसकी जो पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में होगी, दैट इज -e इज इक्वल टू -1, 5, -2 एंड -3। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ तक एक्सरसाइज 1.2 का हाफ हुआ है, सेकेंड हाफ इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।